बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम में। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत नारा तो आत्मनिर्भर भारत का था पिछले 11 सालों में, लेकिन आत्मनिर्भर जो था चाइना हो गया। हमारी पॉलिसी इस किस्म की थी कि हम अपने एमएसएमई सेक्टर को, हैवी इंडस्ट्री को, प्लास्टिक्स को, ऑर्गेनिक्स को, सबको ख़त्म कर दें। और 11 साल में बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार उसमें कामयाब रही। कामयाब इस हिसाब से रही कि आप सोचिए, एमएसएमई सेक्टर में थोड़े थोड़े इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, छोटे मोटे, या कुछ और चीज़ें जो होती हैं जो हम पहले बनाते थे, उसको बनाने ही नहीं दिया गया। और 10-12 बिलियन डॉलर का जो हमारा एक्सपोर्ट होता था आज से 10 साल पहले, वो 10 साल में बढ़ के 42 बिलियन डॉलर हो गया। 3 साढ़े 3 गुना हमारा बढ़ गया। इसका मतलब है कि हमने अपनी एमएसएमई इंडस्ट्री थी, जो मीडियम स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री, उसको हमने मार दिया, ख़त्म कर दिया। हमने उसके ऊपर लाइसेंस राज बिठा दिया, इंस्पेक्टर राज बिठा दिया, और उनसे कहा कि तुम कुछ नहीं बनाओगे, तुम बनाओगे तो चाइना कैसे आत्मनिर्भर होगा। हमने तो चाइना को आत्मनिर्भर बनाना है। नारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, लेकिन आत्मनिर्भर चीन बनना चाहिए। तो नेचुरली जब ये इंडस्ट्री चली गई तो जॉब भी चले गए सारे के सारे। उसके बाद जहाँ ये एमएसएमई सेक्टर को मार दिया, तो साथ में सोचा कि हैवी इंडस्ट्री क्यों पलेगी भी। तो हैवी इंडस्ट्री के अंदर चाहे बॉयलर्स हों, कंस्ट्रक्शन मशीनरी हो, या बाकी चीज़ें हों, टनलिंग मशीन्स हों, या न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स हों, वो सारे के सारे जो 10 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट होते थे 2014 में, अब बढ़कर यहाँ पर साहब वो 24 बिलियन डॉलर के हो गए, 2.5 गुना। तो हैवी इंडस्ट्री जो हैवी मशीनरी बनाते थे वो भी बिक गई यहाँ पर। उसको भी बोल दिया कि चाइना को आत्मनिर्भर बनाना है, तुमको नहीं। फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स, वो ऑर्गेनिक केमिकल्स जो ऑलमोस्ट हम पहले 5-5.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते थे, अब हम अप्रॉक्सीमेटली 11 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो यहाँ भी जो हम खुद कर सकते थे, यानी कि हमारा जो कृषि उद्योग भी उस पर डिपेंड करता है, हमने चाइना को आत्मनिर्भर बना दिया। साथ में फिर प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक कहाँ से निकलता है? रिफाइनरी से निकलता है। दुनिया की बड़ी बड़ी रिफाइनरी हमारे यहाँ भारत में है, लेकिन हम प्लास्टिक नहीं बनाते। तो जहाँ 2014 के आसपास हमारा 2 बिलियन डॉलर का हमारा इंपोर्ट होता था प्लास्टिक का, 2 बिलियन डॉलर का, तो हमारा इंपोर्ट बढ़ के 2024 के अंदर वो 6.5 बिलियन डॉलर हो गया। यानी कि अगर प्लास्टिक की कोई इंडस्ट्री आती थी, हमने उसको भी बंद करवा दिया। यानी कि जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको बंद करवा दिया, एमएसएमई उसे बंद करवा दिया, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है उसको बंद करवा दिया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स की इंडस्ट्री थी उसको बंद करवा दिया। फिर उसके साथ में जो प्लास्टिक इंडस्ट्री थी उसको बंद करवा दिया, और साथ में बाकी आयरन स्टील के वो भी हमने इंपोर्ट करवाना शुरू कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होते चले गए, और हमारे सारे प्रोग्राम जो आपको दिखाने के लिए बनाए गए थे, सेटअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, सब बेकार थे, कोई कामयाब नहीं हुआ। बल्कि ब्यूरोक्रेसी को शायद कह दिया कि तुम्हारा काम है सारी इंडस्ट्री को बर्बाद कर देना। आप देखो कि जहाँ से भी कुछ जॉब वगैरह ओरिजिनेट होते हैं, तो जॉब ओरिजिनेट होने चाहिए, लेकिन भारत में नहीं, चाइना में। चाइना के लोगों को जॉब की ज़रूरत है, भारत के लोगों को नहीं है। तो भारत के उद्योगों को बर्बाद कर दिया गया, और एक पूरी वेल प्लान नीति के अंतर्गत, यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ये सारे इंपोर्ट जो करीब करीब 50-60 बिलियन डॉलर के थे, वो 2024 में बढ़ के 120 बिलियन डॉलर के हो गए। और अगर हम हांगकांग को मिला लेते 140-150 बिलियन डॉलर के हो गए। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने चाइना को आत्मनिर्भर बनाया, और भारत को हमने देखा जाए तो पंगु बना दिया, हैंडीकैप बना दिया। भारत की इंडस्ट्री को ऐसा इरिपेरेबल हार्म किया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इस देश से खत्म कर दी गई। पता नहीं हमारे जो कर्णधार हैं इस देश के, वो चाइना के प्रति इतने सॉफ्ट क्यों हैं, और चाइना की प्रोग्रेस और ग्रोथ के प्रति इतने सॉफ्ट क्यों हैं। और हमारा अपना देश तरसता है, हमारे अपने लोग तरसते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, उनके यहाँ कोई बात बन नहीं पाती है। तो आत्मनिर्भर कौन बना, हम या चीन? फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ। शुक्रिया।